जनजाति जो है एक ही पटरी से एक एक करके उसमें भागने लगे। सब भाग गए, लेकिन एक युवा था 16 साल का, वो उस पटरी में भाग ना सका और वो गिर गया उसमें। गांव वालों को लगा कि पूरे जरावा जनजाति को हमने भगा दिया यहां से, लेकिन सुबह जब खेतों में गए किसान, तब देखा कि एक 16 साल का जरावा युवक वहां गिरा हुआ है, उसका पैर टूटा हुआ है। तो वो जो जनजाति समाज वहां रहती थी, शेष भारत का जनजाति जो वहां रहती थी, उन्होंने उसे हॉस्पिटल ले गए। जीबी पंत हॉस्पिटल पोर्ट ब्लेयर में है, उसमें ले गए। डिफेंस के ऑफिसर्स ने उनका इलाज किया। इस दरमियान कोई सरदार जी थे, नाम हमें याद नहीं है, उन्होंने संपर्क साधा इस युवक से, 16 साल के युवक से, उसे बातचीत करने की कोशिश की और उन्होंने एक महीने में संवाद स्थापित कर पाया उनसे। तब उन्होंने उनको सिखाया कि शेष जनजाति जो भारत में रह रहे हैं या शेष समुदाय जो भारत में रह रहे हैं, वो आपका भला चाहते हैं, वो आपका बुरा नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भी पढ़ें, आप भी लिखें, आप भी जो है भारत का एक हिस्सा हो, तो आप भी इस धारा में आकर अपने आप को रिप्रेजेंट करें। ऐसा उन्होंने 16 साल के युवक से रिक्वेस्ट किया। 16 साल का युवक 2 महीना जीबी पंत हॉस्पिटल में रहा। 2 महीने के बाद ठीक होने के पश्चात वापस चला गया। 1 महीना बीत गए। अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन में ये समस्या क्वेश्चन आने लगे कि वो जो जरावा जनजाति का युवक है, गांव चला गया, वापस नहीं आ रहा है, कोई खबर नहीं आ रहा है। एक चर्चा का विषय बन गया कि क्या हुआ। तब तक जो है पूरा प्यार उनके समक्ष स्थापित हो चुका था। 1 महीने बाद सडनली पोर्ट ब्लेयर सिटी में करीबन 100 लोग आ गए, जरावा जनजाति के लोग। इसको लेकर आया वो युवक जो नाला में गिर गया था। शेष जनजाति, शेष कम्युनिटी के लोगों ने सिर्फ प्यार दिया उनको, एक लीडरशिप उभर कर सामने आने की एक ऐसा चेष्टा जगाने की कोशिश की, लेकिन उसने इंडिविजुअली वहां जाकर 100 लोग जिनके पैर में चोट है, 100 लोग जो बीमार हैं, उनको सामने लेकर आया। उस जरावा जनजाति के उस युवक को किसी ने सिखाया नहीं कि आप लीडर कैसे बनेंगे। स्वभू स्वयं उनमें उत्पन्न हुई। उनको लगा कि शेष लोग तो हमारे भला चाहते हैं। वो लीडरशिप इंडिविजुअली उन्होंने एक्सेप्ट की, लोगों को सामने लाया, और आज स्थिति यह है कि वो इंडिविजुअल लीडरशिप एक कम्युनिटी लीडरशिप बन गया है। और जरावा जनजाति के लोग जो शेष जनजाति और शेष कम्युनिटी के लोगों के साथ उठते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। ये एक उदाहरण मुझे ऐसा लगा कि यहाँ प्रस्तुत करना चाहिए था। उसी प्रकार हमारे पास राजनीतिक क्षेत्र के भी उदाहरण हैं, जो राजनीति में होते हुए भी सामाजिक नेतृत्व किए हैं। उदाहरणतः डॉक्टर कार्तिक उरांव जी, आप कांग्रेस पार्टी से थे, लेकिन आपने समाज का नेतृत्व किया था। आपने समाज की भलाई के लिए, पिछली दफा चर्चा हुई थी, कोई बिल लाया था कि जो अल्पसंख्यक है उनको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने बिल लाया था। पार्टी के होने के बावजूद उन्होंने कम्युनिटी की सोची थी, समाज का सोचा था, जिसका उनको बाद में फल भी भोगना पड़ा। इसके अलावा आज के मुख्य वक्ता हमारे पास उपस्थित हैं। आप स्वयं एक उदाहरण हैं। आपसे जब चर्चा हो रही थी, आप जब आए थे छत्तीसगढ़ में, जब परिचय हो रही थी, आपने बताया था कि आप अपने बलबूते गोवा में जितने जो 3 ट्राइब्स है उनमें आपसी सद्भाव बढ़ाने का काम किया था। अब तो मिनिस्टर हैं, लेकिन तब मिनिस्टर नहीं थे। इंडिविजुअली प्रयास किया, लेकिन आज उसका फायदा यह हुआ कि 9, 10, 11, जहां तक मुझे याद आ रहा है, जनवरी को उनका एक सम्मेलन होता है हर साल, लगातार 8-10 सालों से चल रहा है। आप स्वयं एक उदाहरण हमारे समक्ष हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐसे ही प्रसंग को हमारे सामने प्रस्तुत करें, और हम युवक जो है कैसे आगे इंडिविजुअल लीडरशिप को कम्युनिटी लीडरशिप में आगे ले जाएं और देश को नेतृत्व करें, ऐसा एक मार्गदर्शन प्रस्तुत करें। आपका हार्दिक स्वागत है। अंतिम सत्र में के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद नंद कुमार साई और दूसरे हमारे मित्र दिलमन जी, और कल से विभिन्न सत्रों में जो हमें मार्गदर्शन किए हुए सभी मार्गदर्शक और छत्तीसगढ़ से आए हुए सभी प्रांतों से आए हुए
हमारे आदिवासी भाई बहनों, आज तो अंतिम सत्र है। वो युवा नेतृत्व के, यानी कल से हमने एक 4-5 सत्र हुए, उसमें पूरे देश में आदिवासी समाज की स्थिति, इस पर चर्चा की और हमें सबको पता चला हमारा देश स्वतंत्र होकर 65 साल होकर भी हमारे देश के आदिवासी समाज की स्थिति क्या है। और आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, हमारे पर जिम्मेदारी क्या है, हमें क्या करना है। प्रश्न तो इतने हैं। पिछले 65 साल से हमारा नेतृत्व है नहीं क्या? हमारे देश में इस प्रश्न का सॉल्यूशन निकालने वाले हमारे पास नेतृत्व है या नहीं, इस पर भी प्रश्न आता है। पिछले 65 साल में इसका आदिवासी को विकास के बारे में प्रयत्न किया है या नहीं, और जितने जो प्रश्न आते हैं इसमें इन समाज में नेतृत्व इस विषय पर आता है कि सब लोग विचार करते हैं कि नेतृत्व यानी राजकीय नेतृत्व, इस पे बने हुए नेतृत्व यानी एक मिनिस्टर, सांसद, वो इतना बड़ा नेतृत्व विकसित होकर उन्होंने करना चाहिए। इसके बारे में पूरी चर्चा होती है, लेकिन हमारे देश में इस समाज के विकास में अभी अभी दिलमन ने कुछ बातें की। हमारा इतिहास तो संघर्षमय है। हमारे इस समाज में अनेक के इस राष्ट्रीय विचारधारा को जोड़ने वाले नेतृत्व भी पैदा हुए और अपनी तरफ से उन्होंने इस समाज को आगे लेने का प्रयास किया। आज मैं इतने पूरे डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें क्या करना है इस पर ज्यादा हमें स्ट्रेस करना चाहिए। मुझे लगता है आज करीबन 100 से भी ज्यादा पढ़े लिखे युवक है। इन युवकों ने अपने अपने विभागों में, अपने अपने प्रांत में, अपने अपने गांव में मेरा रोल क्या है, मैं क्या कर सकता, इस पर जो सोच विचार किया तो इस कम्युनिटी का, इस आदिवासी का भला हो सकता है। मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं पिछले 4-5 साल पहले मेरा एक छंद था कि मुझे कि आदिवासी विभागों में जिन जिन लोगों ने अच्छी तरह से प्रयास किए वो मुझे देखने के मैं जाता था। ऐसा एक मुझे मौका महाराष्ट्र में मिला। मैं नासिक जिले में एक भारीपाड़ा गांव में, क्या हमारे कल्याण आश्रम के संबंधित कार्यकर्ता हैं चैत्राम पवार जी, कि मुझे लेने वाले उन्होंने कहा कि इस गांव को इंटरनेशनल लेवल पर तो उसे कि दूसरा नंबर का उसे बख्शीश मिला है। मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई। मैं उस गांव में गया। मैंने प्रकाश जी और उनको और संजय कुलकर्णी से बात की। मुझे इस गांव में रुकना है, उनसे मुझे बात करनी है, उनसे समझना है मुझे। मैं पूरा रात उनके साथ चर्चा करते हुए वहां रुक गया। अब वही आदिवासी था। उन्हें शुरुआत की। कहां से शुरुआत की? मैंने बोला कि इस गांव की हालत क्या थी। उन्होंने बोला कि करीबन 20 साल पहले एक भी बच्चा इस गांव में पढ़ा लिखा नहीं था। पूरे गांव के लोग इलिटरेट थे। और जिस तरह से आज हमारे
कल्याणाश्रम के माध्यम से, संघ के माध्यम से कुछ छात्रावास चलते हैं ना, इस छात्रावास में जाकर चैतराम पवार जी ने अपने बीकॉम की पढ़ाई की। करीबन 30 साल पहले कि सोचो, यदि गवर्नमेंट में कोई किसी अच्छी नौकरी उसे मिल सकती थी, उन्होंने सोचा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं मुझे गांव को आगे बढ़ाऊंगा। और इलिटरेट लोगों को लेकर काम करना ये एक बड़ी कसौटी होती है। यदि पढ़ा लिखा आदमी गांव में गया, अपने दिमाग की बुद्धिमत्ता की बातें उनके सुना दी, तो गांव के लोग नहीं सुनते। लेकिन उनकी ही भाषा से, उनकी माध्यम से उनको जो भाषा पसंद है उससे उन्होंने शुरुआत की। और उसने शुरुआत की और लोगों और उनका मिलाप होने लगा। और करीबन 30 साल पहले मैं गांव की पूरी चर्चा चल उनके बाद चल रही थी, किस तरह से उन्होंने सोचा कि 30 साल पहले गांव में पानी नहीं था, लोग खेती करना तो छोड़ दो, आज इस गांव में 3 बार खेती करते हैं। इस तरह से बातें उन्होंने की। और पिछले साल जब मेरे मिनिस्टर चैम्बर में उनका एक लेटर पत्र आया और उसमें लिखा हुआ था कि 15 अवार्ड था उसके गांव को मिले और उसको मिले, और पूरा गांव स्वयंपुर बन गया। एक आदिवासी युवक उन्हें सोचा और पूरे गांव को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा। वह इसी तरह से मेरी स्थिति वैसी है। इसलिए मेरा और चैतराम पवार का, मैंने उनसे भी कुछ सीख के मैं मेरे गांव में गया कि जब मैं पढ़ाई करता था, मेरे आजू बाजू के इलाके में ऐसी स्थिति थी, कोई पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे स्कूल में जाना पड़ता था, करीबन 15 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। लेकिन सोचा कि मुझे पढ़ाई करनी है, किसी हालत में मुझे पढ़ाई करनी है। ऐसी हालत में पढ़ाई की, वह आगे चलकर कि बीपीएड की मुझे ट्रेनिंग लेनी थी। मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे। मैंने सोचा मेरे दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, उनसे पैसा उनसे बात करनी चाहिए। उन लोगों ने मुझे पैसे दे दिए और मैंने मेरी बीपीएड की ट्रेनिंग मैंने पूरी की। बाद में 1-2 साल में मुझे नौकरी लग गई। मैंने सोचा कि मैं आज खड़ा हुआ, वो किसी ने मुझे पैसे दिए हुए हैं, मुझे पढ़ाई करने में मदद की है। मेरे इलाके में मैं पहला शिक्षित था। अरे इतने मेरे युवक है, मेरे भाई है, बहन है, वो इलिट है, वह समाज आगे कैसा चलेगा, आगे कैसा जाएगा। इसे दिमाग से सोचा इस समाज को आगे लेने के लिए कि मैंने प्रयास करनी चाहिए। इसी आधार पर हमने सोचा कि युवक संगठन, मैंने कल बोला था कि आदर्श युवक संघ, यानी जो युवक पढ़े लिखे कुछ कम या ज्यादा, उनको लेकर वो संगठन शुरू की। गांव को, लोगों को जो भाषा समझती है, उन भाषा में हम उनसे समझना प्रयत्न करते थे, बोलना प्रयत्न करते थे, उनको बताना प्रयत्न करते थे। इस प्रयास ने हमें 5 साल लगे। जो हमें करना था, अरे पहला कदम उठाया कि समाज को व्यसन मुक्त बनाना, कि लोग दारू शराब में, और उसको, इस अभियान को आगे चलाया। और उस अभियान में कि युवा जुड़ते गए। और इस अभियान को
कितने इतने, कल मैं ही बोला था कि फेस्टिवल के नाम पे जोड़ा गया। इसका एक मतलब है, इसका मतलब है हर एक आदमी को, हर एक की पढ़े लिखे अशिक्षित इन सब लोगों को इकट्ठा लाके विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए, विचारों का मिलाप करना चाहिए। इसी सोच में हमने जो फेस्टिवल बढ़ा दिया और हर एक आदमी को में विचारों का आदान प्रदान करने का मौका उसमें दे दिया। और आज इस फेस्टिवल का कि पूरे गोवा में, मैं ट्राइबल युवकों का फेस्टिवल है, लेकिन इस फेस्टिवल में करीबन आधा 50% जो लोग हैं अलग कम्युनिटी के रहते हैं। आज तो पूरा गोवा का फेस्टिवल बन गया। इतना ही नहीं, ये करने की जरूरत क्या थी कि लोगों को, हमारे युवकों को कॉन्फिडेंस देना था कि हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करना चाहिए, हमने क्या क्षमता है, उसका एक विश्वास दिलाना था। और इसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ गए। और बाद में कि कम्युनिटी के आज जिस तरह से इधर यहां के जो प्रश्न है कि ट्राइबल कम्युनिटी के, आदिवासी जो लोगों के, उसी तरह के विषय गोवा में भी थे। गोवा में उसका स्टेटस 2003 साल में मिला, लेकिन 10 साल में जो कांग्रेस सरकार थी उसने कुछ भी नहीं किया। उसके विरोध में अपने अधिकार दिलाने के बारे में कि बड़ा संघर्ष चलाया, उसका नेतृत्व करने का मौका मुझे मिला। और पूरे गोवा में कि एक दिन ऐसा हुआ कि पूरा हाईवे 12 घंटे तक बंद रखा। सरकार को उनके विरोध में बोलने की और उसके कार्रवाई करने की क्षमता नहीं थी। और अंत में 1-2 साल के बाद इतना बड़ा संघर्ष हुआ। और इस संघर्ष में कि कांग्रेस की सरकार गई और हमारे 2 कार्यकर्ता उसमें जो वहां के जो विरोधी लोग थे उन्हें जला दिया और मुझे भी उसमें जेल में डाल दिया कांग्रेस सरकार ने। लेकिन सत्य का विजय होता है। आज इतने संघर्ष के बाद मैं इधर वो खड़ा हूं, वो गोवा में पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है। मैं 3 बार इलेक्ट हुआ तो जनरल में से इलेक्ट हुआ। और आज जो हमें करना है, हम जो सोच रही है, हमारे जो युवकों की टीम इतनी बड़ी हो गई, शिक्षा के माध्यम में हमने प्रयास किए। हम तो शिक्षा के माध्यम से हमने प्रयास किया है कि शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी, हमारे ट्राइबल कम्युनिटी का आने वाले समय में आईएएस आईपीएस बनाना है। इसी तरह से शिक्षण की प्रक्रिया हमने शुरू की, ट्राइबल युवकों ने शुरू की कि आने वाले समय में गोवा में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन सिस्टम और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, आदिवासी युवक कर रहे हैं। आने वाले समय में हमें और कुछ को करना है, वो हम सोच रहे हैं। आज तो हम तो पावर में हैं, इसका उपयोग अच्छी तरह से हमें करना चाहिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि मैंने एक स्लोगन उसके कार्यकर्ता में छोड़ा था कि मेरे साथ रहने वाला हर आदमी, हर कार्यकर्ता कि आने वाले 5 साल में करोड़पति बनना चाहिए। वो मेरा स्लोगन है, वो संभव है। और दूसरा, जो हमारे इलाके में रहने वाला आदमी, हर एक आदमी को काम मिलना चाहिए, वो भी संभव है। ये इस तरह से कि पिछले 15 साल से जो हमने संघर्ष किया, करते करते आ गया। और जो विचार जो मन में आए,
वो प्रत्यक्ष साकार करने में जो वातावरण निर्मित करना था, जिस तरह से पूरे गोवा में हमें सहायता मिल गई, इस तरह से युवा इस मूवमेंट को जोड़ती गई। मैं इसलिए ये दो बातें आपको आपके सामने रखने का प्रयास किया। हम क्या कर सकते हैं? हर एक आदमी को अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, उसे स्वयं को ढूंढना चाहिए, मेरी कैपेसिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूं। नहीं तो अलग पढ़े लिखे होते और तो गांव छोड़ के तो शहर में रहते कि उसे कुछ ही जो हमारे युवक होते हैं ना, गांव में जाना उनके शर्म लगती है, उसे क्या बोलता है उसको, शर्म आती है। इस तरह की स्थिति हमारी होती है। हमारे मां को मां कहने की उनमें वो गांव के उनको शहर में नहीं लाती हैं कि किसी ने इस तरह से हमारे जो पढ़े लिखे युवक होते हैं उनकी मानसिकता भी इसी तरह से होती जा रही है। इसलिए जो कुछ करना है इस कम्युनिटी को, कि इस आदिवासी को विकास के बारे में जो पूरे देश में जो चर्चा होती है ना, उस चर्चा के कुछ नहीं हो जाएगा। वो चर्चा करने वाले गांव में आकर कर नहीं सकते कि अभी भी जो पहले शत्रु हुआ था कि सरकारी यंत्रणा आज तक किसी गांव में नहीं पहुंची, पॉलिटिकल लीडर वो भी नहीं पहुंचे, और हम जैसे सीधे भोले लोग उन पर भरोसा रखते हैं, वो हमारा आकर भला करेंगे, वो करेंगे, वो नहीं करेंगे। उनसे भरोसा मत रखो। जो कुछ करना तो हमें करना है, वो विश्वास आज से तुम्हें अब लेके जाना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम तो पढ़े लिखे हैं, हमें गांव के लोगों की भाषा समझते हैं, उनके प्रश्न समझते हैं, उन्हीं भाषा से माध्यम से हमें आगे जाना है। मुझे लगता कि गांव में जो लोग हैं उनकी भाषा में के एक युवा मंडल बना सकते हैं हम लोग। इस युवा मंडल में कि गांव के शिक्षित युवकों को और इलिटरेट युवकों को उनमें मिलाकर वो चलना चाहिए। उनमें एक दूसरे के विचार को आगे लेकर हमें करना है, उनमें एक विश्वास पैदा करने को हम कर सकते हैं। महिलाओं के बारे में तो विचार किया, तो हमने महिला के बारे में हमने बहुत बड़ा प्रयोग किया कि हमने सोचा कि हमारे गांव की जो ट्राइबल महिला होती है ना, उनका संबंध खेती से रहता है। वह इस सभी महिलाओं को इकट्ठा किया और आधुनिक तंत्रज्ञान के जरिए तुम्हें किस तरह से खेती बना सकते हैं और उसको मार्केट दिलाने का एश्योरेंस हमने कि पढ़े लिखे लोगों ने दिया।